अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर, इमरान खान के घर जमान पार्क की सर्च ऑपरेशन के हवाले से अपडेट करता चलूं कि अभी इस वक्त जब मैं वीला कर रहा हूं, इस वक्त तक जमान पार्क का ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन तो नहीं हुआ, लेकिन पंजाब हुकूमत की टीम, सिक्योरिटी टीम, इंतज़ामिया इमरान खान के साथ के पास गई है और इमरान खान के साथ मीटिंग की गई है। कमिश्नर लाहौर और उनके साथ डिप्टी कमिश्नर, डीआईजी ऑपरेशन और बाकी जो मुतल्लिका अफसरान थे वो गए हैं जमान पार्क इमरान खान के साथ। उन्होंने मीटिंग की है, ख़वातीन पुलिस एहलकार भी और जो मजिस्ट्रेट हैं वहाँ पे खातून, उनको भी साथ लेकर गए थे। इमरान खान के साथ मीटिंग की गई एसओपीज़ तय करने के लिए कि सर्च ऑपरेशन के लिए एसओपीज़ क्या होंगे। एसओपीज़ में ये सोच रहा था कि भाई इमरान खान को के साथ एसओपीज़ तय करने की ज़रूरत क्या है जब दहशतगर्द मौजूद हैं, जब पंजाब हुकूमत खुद कह चुकी है कि 30 से 40 दहशतगर्द इमरान खान के घर में मौजूद हैं, तो फिर दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला के बावजूद सर्च ऑपरेशन के लिए एसओपीज़ तय किए जा रहे हैं। चलो, शायद इसीलिए तय किए जा रहे हैं कि इमरान खान को कल गिला ना हो, कल वो वावेला न करें कि जी ऐसे ही घर पर धावा बोल दिया गया और हमला किया गया, इस तरह के इल्ज़ामात, डंडोरा पीटेंगे, फिर रोना धोना शुरू कर देंगे। और इसलिए उनको मुतमईन करने के लिए उनका कि भाई एसओपीज़ तय करें। 8 शराइत रखी इंतज़ामिया ने तकरीबन। इमरान खान ने भी एक आधी शर्त रखी है जो एक दूसरे को कबूल है, यानी इमरान खान ने भी 8 शराइत कबूल कर ली है और अपनी भी 1-2 शर्त रखी है, लेकिन इंतज़ामिया ने वो नहीं कहा अभी कि फ़ाइनल है ये। लेकिन इंतज़ामिया ने पंजाब हुकूमत को रिपोर्ट देने के लिए टाइम लिया है और पंजाब हुकूमत फ़ैसला करेगी कि सर्च ऑपरेशन किस तरह करना है, कब करना है। उसके लिए काबीना जो है, पंजाब काबीना, जो निगरान काबीना की जो अमन अमान से मुताल्लिक जो रिलेटेड काबीना की कमेटी है, उसकी मीटिंग भी तलब कर ली गई है। अभी इस वक्त जब वीला कर रहा हूँ, शायद इस वक्त चल रही है या कुछ देर में होगी, उसके बाद फैसला किया जाएगा कि सर्च ऑपरेशन किया जाए। क्योंकि जब कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, डीआईजी ऑपरेशन और मुतल्लिका हुकाम इमरान खान के पास जमान पार्क में गए मुलाकात के लिए, मुज़ाकरात के लिए, तो वज़ीर इत्तलात जो हैं, निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर, उन्होंने खुद कहा कि ये सर्च ऑपरेशन नहीं होगा, ये इमरान खान के साथ मुलाकात करने जा रहे हैं और एसओपीज़ तय करेंगे। तो उस वक़्त पुलिस की कोई भारी नफरी, जिस तरह सर्च ऑपरेशन के लिए जितनी पुलिस की तादाद नफरी चाहिए, वो जमान पार्क के बाहर मौजूद नहीं थी, वो साथ नहीं लेकर गए थे। जो रूटीन के जो अहलकार, सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह जो जमान पार्क पर मौजूद हैं, या कमिश्नर के साथ होते हैं, डीआईजी ऑपरेशन के साथ होते हैं, या डिप्टी कमिश्नर के साथ होते हैं, मुतल्लिका अफसरान के साथ होते हैं, सिर्फ वो मौजूद थे, वो साथ लेकर गए थे। शर्त पहली ये रखी गई। मैं एक और ख़बर भी इसके साथ एंड में बताऊंगा कि जो 8 दहशतगर्द जमान पार्क से फरार होने वाले जो पकड़े गए हैं, उन्होंने भी बड़े बड़े इंकशाफात किए हैं और जियो फेंसिंग जो की गई है उसमें इंकशाफात सामने आए हैं कि उनके रवाबित थे पीटीआई की मरकज़ी क़यादत के साथ और मरकज़ी क़यादत से वो हिदायत लेते रहे हैं फ़ौजी तनसीबात पर हमलों के हवाले से। 9 मई को जो कुछ हुआ उसमें उन्होंने हिदायत ली हैं, इसकी तफसील भी आपको एंड में शेयर कर दूंगा। सर्च ऑपरेशन के हवाले से तय ये हुआ, एक तो इंतज़ामिया ने एक शर्त ये रखी कि भाई आपके घर के अंदर के बाहर के जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं, वो तमाम के तमाम फुटेजेस सर्च ऑपरेशन में हासिल किए जाएंगे 9 तारीख के। उसके बाद के जो जहाँ ज़रूरत होगी, जिस दिन की, जिस टाइम की सीसीटीवी फुटेजेस की, वो हमें चाहिए होगी। एक शर्त यह रखी गई। दूसरी शर्त यह रखी गई कि सर्च ऑपरेशन हर जगह पर होगा, घर के अंदर कोई कोना नहीं छोड़ा जाएगा, तमाम पूरे घर की तलाशी होगी, सर्च ऑपरेशन होगा। तीसरी शर्त कि भाई ख़वातीन, जिस जगह पर ख़वातीन मौजूद हैं उस जगह पर ख़वातीन जो पुलिस एहलकार हैं
और अफसर हैं, ख़वातीन अफसरान, वो जाएंगी सर्च ऑपरेशन में। ये इस तरह के 3-4 जो हैं, मतलब 8 तकरीबन बताए जा रहे हैं कि इन्होंने शराइत रखी, जो इमरान खान ने, जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि इमरान खान ने कबूल कर लिए हैं, लेकिन इमरान खान ने फिर 2 शराइत रखी है। उन्होंने कहा है कि जी देखें, एक तो मेरे घर में दहशतगर्द है नहीं, और पंजाब इंतज़ामिया का दावा है कि 30 से 40 दहशतगर्द इमरान खान के जमान पार्क में मौजूद है, इमरान खान के घर में मौजूद है, जिनके लिए ये सर्च ऑपरेशन किया जाएगा। पहले 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया, वार्निंग दी गई कि भाई इमरान खान इनको दहशतगर्दों को पुलिस के हवाले करें, हुकूमत के हवाले करें 24 घंटे में, नहीं तो हम ऑपरेशन करेंगे। उस 24 घंटे को भी दूसरे 24 घंटे गुजर गए, यानी 48 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है। आज दिन दोपहर को 2 बजे जो दिन गुजर गया, 2 बजे 48 घंटे गुजर चुके। अब इस वक्त 11 हो गए हैं तकरीबन, तो 11-12 बजे तक यानी 48 घंटे से काम बहुत आगे निकल गया। तो लेकिन सर्च ऑपरेशन नहीं किया गया। सर्च ऑपरेशन के लिए हिकमत अमली हुकूमत की ये थी कि भाई मुज़ाकरात करके SOPs तय करें, ताकि कल अदालतें, क्योंकि अदालतों में भी सहूलतकारी हो रही है इमरान खान के लिए, अदालतों को भी ये जवाज़ न मिले, और आलमी सतह पर भी इमरान खान जो डंडोरा पीट रहे होते हैं अपने ससुरालियों को, यहूदी लाबी को या आलमी कुव्वतों को, वो भी इनके पास जवाज़ नहीं रहेगा। इसीलिए इनको बताओ भाई कि हम ये शराइत होंगी और इन SOPs के तहत हम सर्च ऑपरेशन करेंगे। इमरान खान ने शर्त ये रखी कि आपका दावा है कि 30-40 दहशतगर्द मौजूद हैं, मैं कह रहा हूँ मेरे घर में कोई दहशतगर्द मौजूद नहीं है, तो आप ऐसा करें कि एक तो मेरे वकला टीम जो है वो भी सर्च ऑपरेशन में साथ रखें, वो आपके साथ होनी चाहिए। दूसरा, तमाम के तमाम मीडिया वो भी सर्च ऑपरेशन में शामिल हो, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। ये इमरान खान का के शराइत थे। हुकूमत ने, इंतज़ामिया ने, जो मुज़ाकराती टीम थी, उन्होंने कहा कि जी हम हुकूमत को बताते हैं कि ये शराइत हैं, हमने आपने तस्लीम अगर कर लिए हैं, ज़राए के हवाले से खबरें आ रही हैं कि इमरान खान ने तो तस्लीम कर लिए हैं। हुकूमत अब इस पर मुशावरत कर रही है कि इमरान खान की ये शराइत कबूल की जा सकती हैं या नहीं की जा सकती, तो उसके बाद ये ऑपरेशन का फ़ैसला होगा। इसमें इमरान खान के साथ भी इस मुज़ाकराती टीम ने मुज़ाकरात किए, SOPs तय किए। उसके बाद इमरान खान ने कहा मेरी वकला की टीम के साथ भी आप मज़ीद इस पर बात करें। फिर वकला की टीम के साथ भी उन्होंने मुज़ाकरात किए, मुशावरत की कोई 20 मिनट उनके साथ भी। उसके बाद ये जो मुज़ाकराती टीम है हुकूमती, वो चली गई है। फ़िलहाल अभी तक ज़मान पार्क का सर्च ऑपरेशन नहीं हुआ। अब मैं आता हूँ, लेकिन होना है, सर्च ऑपरेशन होना है। अब मैं आता हूँ, जो 8 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए हैं, उन्होंने जो इंकशाफात उनके हवाले से सामने आए हैं कि भाई वो राबते में थे PTI की मरकज़ी क़यादत के साथ 9 मई को हमलों के दिन, जिस दिन कोर कमांडर का घर जलाया गया, जिना हाउस जलाया गया, फौजी काफिलों पर डंडों से हमला किया गया, उस दिन GHQ पर हमला किया गया। उस दिन ज़मान पार्क में बैठे हुए जो गिरफ्तार किए गए हैं, जो बाहर भागकर फरार हो रहे थे 8 दहशतगर्द, उन्होंने इंकशाफ, उनकी जियो फेंसिंग कराई गई है। ज़ाहिर है उनके मोबाइल का रिकॉर्ड सारा कुछ लिया गया है। तो उसके बाद उनके इंकशाफ ये हुआ है कि इनके राबते थे मरकज़ी क़यादत के साथ, और वो हिदायत लेते रहे हैं मरकज़ी क़यादत से। उसकी तफसील यह है कि जी ज़मान पार्क से गिरफ्तार दहशतगर्दों से मुतल्लिक अहम इंकशाफात, पुलिस ने बताया है कि गिरफ्तार 8 दहशतगर्दों के PTI के अहम लीडरशिप से राब्ते थे, और लीडरशिप से हिदायत ली जा रही थी, ये ले रहे थे। पुलिस का क्लेम है कि तमाम मुल्ज़मान के रहनुमाओं से फ़ोन नंबर्स मैच हो गई हैं, फ़ोन नंबर्स अटैच हो गई हैं। मुल्ज़िम बख्त आलम है, जो शांगला के रहायशी बताए जा रहे हैं, और मुमताज़ मर्दान का रहायशी है। KPK में रहनुमाओं से ये राबते में थे। हुक्काम ने यह बताया कि जी सवात का अजीज़ुल गनी भी
KPK से हिदायत लेता रहा, KPK से, PTI की क़यादत से। इसी तरह अचरा का अब्दुल गफूर, शादरा का ज़ुहैब, मिस्री शाह का एजाज, ये हिदायत ले रहे थे एजाज चौधरी से। जो सेनेटर एजाज चौधरी हैं PTI के मरकज़ी रहनुमा, उनसे हिदायत ले रहे थे। अच्छा जी, शालीमार के नबील हैं और सियालकोट के हंजला, ये भी मुसलसल क़यादत से हिदायत लेते रहे हैं। दौरान तफ्तीश मुलजमान ने बताया कि जी डंडे गिरफ्तारी से पहले टेम्पर मार्केट से बनवा कर रखे हुए थे। टेम्पर मार्केट से डंडे इमरान खान की गिरफ्तारी से पहले ही बनवा के रख दिए थे। पंजाब हुकूमत ने दावा किया कि जमान पार्क से फरार होने वाले ये 8 मुलजमान दहशतगर्द जो हैं, इनको गिरफ्तार कर लिए गए हैं और इनसे ये तफ्तीश वगैरह ये हुई है। अच्छा जी, इमरान खान कहते हैं कि जी कोई इसमें ख़बर में कोई और पॉइंट अगर है तो मैं बता देता हूँ। अच्छा, अगर इत्तेफाक हो जाता है, ये जो SOPs इमरान खान के साथ सामने रखे हैं और मुज़ाकरात किए हैं इंतज़ामिया ने, इस पर हुकूमत अगर राज़ी हो जाती है, इमरान खान राज़ी हो गए हैं, अपने उनके शराइत को कबूल कर लिए हैं, अपनी शराइत रखी हैं, वो अगर हुकूमत शराइत तस्लीम कर लेती है तो फिर सर्च ऑपरेशन में कहा जा रहा है कि कम से कम 400 से ज़ायद पुलिस अहलकार जो हैं वो हिस्सा लेंगे। और अभी तक इमरान खान के घर का मुहासरा जो है वो जारी है और किसी भी वक्त उनके घर का सर्च ऑपरेशन हो सकता है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।